हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के जो मिक्स बिंदु होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो बिंदु होगा हमारा वो है कि यदि हमारे पास n एक समान प्रतिरोध हैं, n एक समान बहुत अधिक प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोध हैं जिनसे अधिकतम संयोजन कितने बनाए जा सकते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बेटा, पहला बिंदु हमारे पास कि यदि n एक समान प्रतिरोध हैं तो इनसे अधिकतम संभव संयोजन बेटा 2 की पावर n-1, याद रखना 2 की पावर n-1 बनाए जा सकते हैं। क्लियर है बेटा? कितने संयोजन बना सकते हैं बेटा? अधिकतम 2 की पावर n-1 संयोजन बनाए जा सकते हैं, ये वाले। ठीक है, कितने? 2 की पावर n-1 संयोजन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये तो हो गई एक समान। अब असमान हो तो लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट है बेटा अपने पास, यदि n असमान प्रतिरोध हैं तो इनसे अधिकतम संभव संयोजन 2 की पावर n बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, कितने बनाए जा सकते हैं? 2 की पावर n संयोजन बनाए जा सकते हैं। 2 की पावर n ये संयोजन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, यदि n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध देखिए बेटा कितना निकल के आएगा अपने पास। जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा बेटा वो आएगा RS/RP इक्वल टू n²/1। तो ये निकल करके आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, RS/RP इक्वल टू n²/1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा इधर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारे पास कि हमारे पास कोई R प्रतिरोध है और उसको n भागों में बांटा जाता है और सभी भागों को एक बंडल के रूप में जोड़ा जाए तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? लिखेंगे यदि R प्रतिरोध को
यदि R प्रतिरोध के चालक तार को n भागों में बांटा गया है और फिर सभी को एक बंडल के रूप में जोड़ा गया है तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध तो बड़ा कितना निकल के आएगा? संयोग का जो टोटल प्रतिरोध होगा वो निकल के आएगा R इक्वल टू, जैसे कि टोटल प्रतिरोध हम इसको क्या मान सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बेटा R अपॉन n स्क्वायर, ये निकल के आएगा तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध हमारे पास निकल करके आएगा कितना बेटा? R अपॉन n स्क्वायर निकल करके आएगा। तो बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देखिए नंबर 5 देख लीजिए। देखिए बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आ जाता सीधा। इसमें I1 धारा फ्लो हो रही है और इसका R1 प्रतिरोध है, इसका R2 प्रतिरोध है और यहाँ पर I1 धारा जाएगी, यहाँ पर I2 जा रही है और यहाँ में कितना मिल रहा है? I मिलेगा। तो आप जानते हैं बेसिकली ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम का टोटल प्रतिरोध मैंने आपको बता दिया है, R इक्वल टू आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन अब हमें धारा निकालनी हो बेटा इसके लिए। तो धारा किस तरह से ज्ञात की जाएगी? तो देखिए I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R2I अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर बेटा? और जो I2 की जो वैल्यू निकल के आएगी R1I अपॉन R1 प्लस R2। तो ये बात बेटा ये हमारे पास निकल के आएंगी धाराएं इन संयोजन की। तो ये क्या हो गया बेटा? संयोजन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हमारे पास। इन दोनों संयोजन के अलग अलग बिंदु हैं और 4-5 बिंदु थे, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। मैं दोबारा चर्चा करता हूँ बेटा। यदि n एक समान प्रतिरोध हैं तो उनसे अधिकतम संयोजन कितने बनाए जा सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना होता है, 2 की पावर n-1 करना है। 10 दिए हैं, 10 - 1 कर देंगे, 9 आ जाएगा। 2 की पावर 9 का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि असमान है, सबका मान अलग अलग दे रखा है, तो संयोजन कितने बनेंगे? 2 की घात n बनेंगे। यदि n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो टोटल प्रतिरोध का जो अनुपात है या तुल्य प्रतिरोध का जो रेशियो है वो कितना निकल के आएगा? RS अपॉन RP इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, जितने प्रतिरोध लिए हैं n स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा और आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कि यदि R प्रतिरोध के चालक तार को पहले n भागों में बांटा गया। सपोज करो ये R प्रतिरोध चालक तार है, इसके बहुत सारे हिस्से कर लिए हमने, n भाग कर लिए और सबको पकड़ कर क्या बना दिया? एक बंडल बना दिया इस तरह से। और आपसे कह रहा है इस बंडल का टोटल प्रतिरोध कितना होगा? टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो बड़ा R अपॉन n स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। अब एक बड़े डायग्राम ये दे रखा है, इस टाइप से आपको कोई डायग्राम दिया जाता है तो आप डायरेक्ट I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। I1 की वैल्यू आएगी R2I अपॉन R1 प्लस R2 और I2 की वैल्यू आएगी R1I अपॉन R1 प्लस R2। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए।